हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर हम लोग यूपी पुलिस का सपना सोच रहे हैं, ये एसएससी जीडी का सपना सोच रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा एक सुनहरा मौका है। आपके पास 5-6 महीने के लिए टाइम मिला है और चाहे आप यूपी पुलिस में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, एसएससी जीडी में ले सकते हैं। एसएससी जीडी की जो पोस्ट आने वाली हैं ये 50,000 प्लस आने वाले हैं। सितंबर माह में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम होगा एसएससी जीडी का, ये जनवरी से लेके मार्च के बीच में करवा लिया जाएगा। और ऐसे ही इसी के आसपास यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो इस मौके को हम लोग जाने नहीं देंगे और आज से ही अपनी तैयारी में बिल्कुल जान लगा देंगे, जी जान लगा के अपनी तैयारी को करेंगे, अपनी सफलता को पाएंगे। अच्छा खासा टाइम है, इस 6 महीने में आप अपना सब कुछ बदल सकते हो। तो आज की जो क्लास है हमारी, ये स्पेशल हिस्ट्री की क्लास है। ये क्लास हमारे आरओ के लिए है, यूपीएसआई के लिए है, यूपीपी के लिए है और एसएससी जीडी के लिए है। आपको 4 फॉर्म इस क्लास से कर सकते हैं, 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं इस क्लास से। तो आइए, जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए या करें। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ये क्या थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। क्लियर? अगर स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद जो थे ये किस मिशन के संस्थापक थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। क्लियर? राजा राम मोहन राय की अगर बात करें हम लोग, तो राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये कौन से संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन, ब्रह्म समाज के संस्थापक। क्लियर? ईश्वरचंद विद्यासागर, ये कैसे संस्थापक थे, किस चीज़ के संस्थापक थे ईश्वरचंद विद्यासागर? तो ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े थे। 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 तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतज़ार में होंगे कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर हम लोग बात करते हैं अकबर की, तो मुग़ल प्रशासन को मजबूत किया। अकबर ने क्या किया था? मुग़ल प्रशासन को मजबूत किया। मुग़ल प्रशासन को मजबूत किया।
मुगल प्रशासन को मजबूत किया। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर क्या थे? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे। और जहांगीर जो है ये न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध थे। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1757 ईस्वी। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अगर बात करते हैं कि 1526 ईस्वी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, क्लियर? अगर 1556 ईस्वी की बात करें तो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध, 1761 में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आज़ाद, लाला लाजपत राय। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज। बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था वो दिए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्लियर? अगर मौलाना आज़ाद की बात करें तो ये कौन सा नारा दिए थे? स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद। ये क्या किए थे? स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद। क्लियर? लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब केसरी कहलाते थे। पंजाब केसरी कहलाते थे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का देवराय प्रथम, नरसिंह।
तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और कब की थी अगर बात करें तो ये 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। क्लियर। अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो जो कृष्णदेव राय हैं महान शासक थे, ये संस्थापक नहीं थे। कृष्णदेव राय क्या थे? महान शासक थे, संस्थापक नहीं थे। संस्थापक नहीं थे। देवराय प्रथम जो हैं ये बाद के शासक थे। देवराय प्रथम क्या थे? तो ये बाद के शासक थे। बाद के शासक थे। क्लियर। नरसिंह जो है हमारे ये तुलु वंश से संबंधित थे। नरसिंह क्या थे? तो तुलु वंश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट, भवभूति। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो कौन थे? तो जयदेव थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कालिदास की बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता थे। ये किसके थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता थे। क्लियर। कालिदास जो थे ये अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता थे। और बाणभट्ट जो थे ये किसके थे? तो ये हर्षचरित के लेखक थे। ये किसके थे? हर्षचरित के लेखक थे। हर्षचरित के लेखक थे। भवभूति जो थे ये क्या थे? तो ये उत्तर रामचरित के लेखक थे। भवभूति उत्तर रामचरित के लेखक थे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो चौरी चौरा जो घटना है ये किस आंदोलन से है? तो ये असहयोग आंदोलन से है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया है? तो ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो 1942 में हुआ। 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ है? तो ये 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन, अगर खिलाफत आंदोलन की हम लोग बात करते हैं तो मुस्लिम नेताओं द्वारा संचालित है। ये किसके द्वारा संचालित किया गया था खिलाफत आंदोलन? तो मुस्लिम नेताओं द्वारा संचालित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मराठा। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्लियर? और कब हुआ था अगर बात करें तो ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। 1757 में। और बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? अगर इसकी बात करते हैं तो ये कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है अंग्रेज और टीपू सुल्तान। तो ये कहाँ का युद्ध था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान का जो युद्ध है तो ये मैसूर का युद्ध था। ये कहाँ का युद्ध था? मैसूर का युद्ध था। मैसूर युद्ध। क्लियर? अंग्रेज और मराठा, अगर अंग्रेज और मराठा की बात करते हैं तो ये कहाँ का था? आंग्ल मराठा युद्ध था। ये कहाँ का था? तो आंग्ल मराठा युद्ध था। आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। तो भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग क्लास से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।